प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में इन दिनों कुछ ठीक नहीं चल रहा, जहां एक तरफ एक सांसद मंत्री को खुले मंच में चोर कह रहा है, वहीं रीवा जिले की सुमेरिया विधानसभा से भाजपा की महिला विधायक ने कई बार मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर अपनी ही पार्टी में उपेक्षित किए जाने का आरोप लगाते हुए प्रदेश के उद्योग एवं खनिज मंत्री पर अतिक्रमण करने का आरोप लगाया है। इन्हीं पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते रीवा दौरे पर आए प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान ने कहा था कि इस तरह के आरोप अनुशासनहीनता की श्रेणी में आते हैं और इसकी जांच करवाकर कार्रवाई करेंगे। सुमेरिया विधानसभा से भाजपा के विधायक नीलम मिश्रा ने कई बार अपनी पार्टी और रीवा जिले के अधिकारियों पर अपमानित करने का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री को पत्र लिख चुकी हैं। लेटरबाजी के चलते सुर्खियों में रहने वाली विधायक नीलम मिश्रा ने रीवा के तत्कालीन कलेक्टर राहुल जैन पर खनिज माफियाओं से सांठगांठ कर अवैध उत्खनन का भी आरोप लगाया था। एक बार फिर विधायिका ने रीवा कलेक्टर एवं संयुक्त संचालक नगर एवं ग्राम निवेश को पत्र लिखकर रीवा विधानसभा से विधायक व प्रदेश के उद्योग एवं खनिज मंत्री राजेंद्र शुक्ला और उनके भाई विनोद शुक्ला पर आरोप लगाया है कि उनके विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत इहटा से निकलने पटपरी नाले में अतिक्रमण कर नाले को बंद कर दिया गया है, जिसके चलते उनके विधानसभा क्षेत्र के कई गाँवों में बाढ़ की स्थिति निर्मित होती है, जिसे मुक्त करवाया जाए। और नीलम मिश्रा ने कहा कि उनकी बातों को संगठन तक तोड़ मरोड़ कर पहुंचाया जा रहा है। जिले में प्रशासन द्वारा उनको अपमानित किया जाता है, जिसके चलते वह संगठन और मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर अवगत कराती रहती है। वहीं इस मामले में उद्योग मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि सीमांकन कराकर नाले को मुक्त करवा देंगे, जबकि रीवा प्रवास पर पहुंचे नंद कुमार सिंह चौहान ने कहा कि इस तरह के आरोप अनुशासनहीनता की श्रेणी में आते हैं, जिसकी वह जांच कराकर कार्रवाई करेंगे। आपको बता दें कि विधायिका नीलम मिश्रा द्वारा जिस स्थान पर अतिक्रमण की बात कही गई, वहां पर विधायक राजेंद्र शुक्ला का फार्म हाउस है, जिस पर श्री शुक्ला के पिता भैया लाल शुक्ला का अंतिम संस्कार किया गया था, जहां पर प्रशासन द्वारा व्यवस्था बनाने के लिए नाले को पाट कर बराबर कर दिया गया है, जिसे खुलवाने के लिए नीलम मिश्रा ने कलेक्टर को पत्र लिखा है और कहा कि जिस तरह नगर से अतिक्रमण हटाया जा रहा है, उसी तरह मंत्री के फार्म हाउस के पास भी अतिक्रमण हटवाया जाए। तो इसमें ये है कि ये 4-6 सालों से वहाँ पर क्या है कि माननीय मंत्री जी का फार्म हाउस बना हुआ है गरहा में, तो उसमें 3-4 एकड़ के ज़मीन में कम से कम समतल वो बराबर कराया गया है। उसके नीचे वो नाला दब गया है, पटपरी नाला है वो उसका नाम, और वहाँ लोगों ने कई बार हमसे ये शिकायत की कि इसका अतिक्रमण हटाया जाए और थोड़ा सा इसको क्लियर कराया जाए, क्योंकि जो बाढ़ आती है तो जब पानी भरता है तो वो सीधे गाँव में चला जाता है और उससे कई गाँव वहाँ प्रभावित होते हैं। इसलिए मैंने थोड़ा सा इसके लिए पत्र लिखा था कलेक्टर को, लेकिन उसमें आज तक अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बीच में बात आते रहते हैं कि जैसे अभी नंद कुमार सिंह चौहान साहब आए और उसमें कहा गया कि आपके द्वारा पार्टी विरोधी कार्य किए जा रहे हैं, कहा गया कि मध्य प्रदेश पाकिस्तान हो गया, तो क्या मामला ऐसा, क्यों यहाँ के लोग पत्र बात पहुँचाते हैं संगठन तक? देखिए, ऐसी कोई प्रतिक्रिया मैंने नहीं दी है, ना तो मैंने कभी ये कहा कि मध्य प्रदेश पाकिस्तान हो गया है। और जहाँ तक आपने भी सुना होगा, मेरी स्पीच जब भी मैं देती हूँ तो मैं हमेशा माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के लिए हमेशा उनकी सराहना ही करती हूँ, उनकी उपलब्धियों को ही बताती हूँ जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश में काम किया है। और हम लोग क्यों ऐसा कहेंगे, क्योंकि हम अपनी ही पार्टी के खिलाफ नहीं बोलेंगे। और जो लोग भी ऐसा बता रहे हैं माननीय अध्यक्ष जी को, या जो भी मेरी शिकायत कर रहे हैं, ये सरासर गलत है और मुझे अपमानित करने की कोशिश करते हैं हमेशा, और मुझे गलत ठहराने के लिए कि मैं कोई काम नहीं कर रही हूँ, जबकि आप मेरे क्षेत्र में भी जाके पता कर सकते हैं। और जो भी लोग हैं वो आपको बताएंगे कि मेरी क्या प्रतिक्रिया रहती है और मैं कैसा काम करती हूँ, और वो पार्टी के हित में रहता है कि नहीं रहता है, ये आप खुद भी पता कर सकते हैं। अवैध खनिज का परिवहन जमकर चल रहा था, जिसकी भी आपने शिकायत की, अतिक्रमण का किया, लेकिन मेरे बनकुइया मंडल में बनकुइया क्षेत्र है जो, वहाँ पर काफ़ी अवैध खनन हो रहा है, अभी भी हो रहा है। उसके लिए कलेक्टर को मैंने पत्र भी लिखा था। और जो खदानें अनलीगल हैं, जो मतलब बिल्कुल निरस्त कर दी गई हैं, उनको इन्होंने लीगल करके और उनको ठेका दे रखा था ऐसे लोगों को कि जो वहाँ पे खदान में उत्खनन करा रहे थे। उसके लिए मैंने पत्र लिखा था। कल रीवा में नंद कुमार सिंह चौहान का दौरा हुआ और उन्होंने कहा कि जो आपके द्वारा ये लेटर पत्र लिखे गए अनुशासनहीनता की श्रेणी में आते हैं। इस तरह जब भी बात कोई थाना अनुशासनहीनता की श्रेणी में माना जाना, क्या मानते हैं, ऐसा क्यों कहा जाता है? देखिए, जहाँ तक अनुशासनहीनता का सवाल है तो मैंने कोई अनुशासनहीनता नहीं की है।
दूसरी बात यह है कि अगर हम अपनी बात अपने प्रदेश के मुखिया से नहीं रखेंगे या हम अपने बड़ों से नहीं रखेंगे तो हम किससे रखेंगे, हम किसके पास अपनी शिकायत लेके जाएंगे। और जहाँ तक अनुशासनहीनता की बात है तो तब भी तो अनुशासनहीनता देखनी चाहिए थी जब जिले की महापौर ने मेरे खिलाफ प्रस्ताव पारित किया था नगर निगम में बैठ के। तो क्या मैं पार्टी की विधायक नहीं हूँ? मेरे खिलाफ अगर इन्होंने प्रस्ताव पारित किया, ये अनुशासनहीनता नहीं हुई? क्या महापौर से कभी पूछा गया कि उन्होंने अनुशासनहीनता की है कि नहीं की? और जो भी मुझे नोटिस दिया गया है मैं उसमें भी खरी उतरी हूँ, मैंने 20 लाख रुपए जमा कर दिया है। अब इसके बाद तो कोई सवाल ही नहीं उठता कि नगर निगम बार बार हमारे उसके कॉम्प्लेक्स को लेके बात करे। बोला है सीमांकन करके देख ले, बता दिया। इस प्रकार के बयानों को हम अनुशासनहीनता की श्रेणी में मानते हैं। क्या कार्रवाई नहीं हुई? मैं उस बात को संज्ञान में लूंगा और जहाँ जो छपा है नहीं तो क्या वो हम जिला अध्यक्ष जी से उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश में पाकिस्तान की तरफ सरकार चल रही है और सरकार किसानों को गोली मरवा रही है। ये सब मैं हमारे अध्यक्ष जी से सब चीजों का संज्ञान लेकर और फिर जो कुछ उसमें पार्टी